आई थिंक इस चीज के बाद मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ इस फाउंडेशन के बारे में। ये फाउंडेशन इतना ओवरहाइप्ड क्यों है? If you guys want to know real reviews on this, please keep on watching. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. This is me Priya Sharma. I'm a makeup enthusiast and make makeup related videos on YouTube. तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक मार्स का फाउंडेशन and this is what it looks like. ये बहुत ही वायरल हो रहा था बीच में एंड लेट्स सी कि ये हाइप्ड है या ओवर हाइप्ड है, बिकॉज आजकल हर चीज हाइप होने से पहले ओवर हाइप ज्यादा हो जाती है एंड जब हम यूज करते हैं तो वो बिल्कुल बेकार निकलती है. सो लेट्स सी कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस को सरपास करेगा या हमें डिसअपॉइंट. सो टुडे आई एम रिव्यूइंग मार्स फाउंडेशन. दिस इज हाई कवरेज फॉर्मूला. दिस रिटेल्स फॉर 379 रुपीज. जब डिस्काउंट्स लगते हैं तो हमें 349 तक मिल जाता है. इट हैज 40 ml ऑफ प्रोडक्ट इन इट विच इज वेरी गुड. जनरली फाउंडेशंस में 30 ml ही होता है. दिस हैज 10 शेड्स बाय द साइड, बट जब हम परचेज करने जाते हैं इसमें सिर्फ 8 शेड्स अवेलेबल हैं एंड आई हैव बॉट द शेड 03 and let me open this and show it to you. Ta-da! So this is what the foundation looks like. This is what the bottle of the Mars foundation looks like. So definitely bottle बहुत सुंदर है. ये बिल्कुल एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह दिख रहा है. इफ यू नो मेकअप फॉरएवर का एक फाउंडेशन आता है जो ऐसा दिखता है. मार्स वाला फाउंडेशन उसके बाद आया है. सो जब मैंने बॉटल देखी तो मुझे लगा ये बिल्कुल उसकी तरह होगा. प्रॉब्ली उसका ड्यूप है ये, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पैकेजिंग ही सिमिलर है. दिस इज अ ग्लास बॉटल, फ्रॉस्टेड ग्लास बॉटल है ये एंड कवर भी बहुत सुंदर है. इन ऑल इसकी पैकेजिंग बहुत ही सुंदर लगी मुझे. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. So it has a pump and pump तो बेस्ट होता है. So when it comes to claims, कंपनी ने सिर्फ यही क्लेम कर रखा है कि एक हाई कवरेज फॉर्मूला है, वो नेम में ही है. And the description says get blemish free base with Mars foundation which is designed to suit Indian skin and provide high coverage. So the only claim या फिर जो भी कंपनी बता रहा है इस प्रोडक्ट के बारे में वो सिर्फ ये है कि एक हाई कवरेज फॉर्मुलेशन है. So let's see how this goes. Let me swatch it for you guys. So I've taken one whole pump out. So this is what the foundation looks like. So आप देख सकते हैं कि स्प्रेड करने में थिक फील हो रहा है एंड दिख रहा है. इसकी फॉर्मुलेशन है थिक rather than रनी या लिक्विडी जो आजकल चल रहे हैं. ये वैसा फाउंडेशन नहीं है. कवरेज हमें यहीं से ही दिख रही है कि कितना हाई कवरेज है. आप देख सकते हैं काफी ग्लोई एंड शाइनी भी लग रहा है एंड डेफिनेटली कवरेज बहुत ज़्यादा है बट बहुत थिक है ये फाउंडेशन. मतलब जैसे पहले फाउंडेशंस चलते थे जैसे हुडा ब्यूटी फॉर फिल्टर है, कुछ उस टाइप का टेक्सचर इसका लग रहा है. इसकी कंसिस्टेंसी वैसी लग रही है. अब लेट्स सी हाउ दिस परफॉर्म्स, बिकॉज आई थिंक इस चीज़ के बाद मैं थोड़ा सा डाइसी हूँ इस फाउंडेशन के बारे में, बिकॉज ये बहुत थिक है. So now let's quickly jump to your favorite part, which is the application. So without any further ado, let's get started with the application. So I'm taking one or maybe two pumps on the plate and let's see how it goes. I'll slowly build it and I am aiming for high coverage, like full coverage look. So let's see how that goes. So I'm taking it from the plate and applying it on my face and like from just the first application I feel that the foundation is really very thick, like very thick. To be honest, this is literally the first foundation that I've used that is so thick. ये बहुत ही ज़्यादा थिक है. अगर किसी ने हुडा ब्यूटी का फॉर फिल्टर यूज़ करा है फाउंडेशन, मुझे लगता है उतना या उससे ज़्यादा ही थिक है. और मुझे थिक फाउंडेशन पर्सनली बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि अब थिक फाउंडेशन इतने चलते नहीं है. और मेरे प्लेट में बहुत सारा बचा है बिकॉज मैंने थोड़ा ही डॉट करा है. ये बहुत ज़्यादा थिक है. ओके, सो फॉर स्किन प्रेप मैंने कुछ खास स्किन प्रेप नहीं करा है. मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है एंड दैट इज ऑलवेज ओके विद जो भी मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, सही रहता है. बट आई डोंट नो विद दिस वन बिकॉज ये बहुत ज़्यादा थिक है. मैंने कोई प्राइमर यूज़ नहीं करा. मैं जनरली भी प्राइमर्स यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत रेयर केस में यूज़ करती हूँ. सो एक साइड में ब्रश यूज़ करूँगी और दूसरी साइड में ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी और देखते हैं कौन सा बेटर रहता है फॉर एप्लीकेशन. मुझे तो शेड भी ठीक नहीं लग रहा है एंड तो अगर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन दूँ, आई एम नॉट लाइकिंग दिस फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स थिकनेस. बहुत थिक है ये, बहुत ही ज़्यादा थिक है ये. मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी बिफोर मेकिंग माय रिव्यू और पता नहीं कि सबको बहुत अच्छा लग रहा था, बट ये इतना ज़्यादा थिक है कि लिटरली मतलब
ऐसा लग रहा है कितना ही पुराना फाउंडेशन हो, ये इतना ज़्यादा थिक हो गया है। जब हम अपना फाउंडेशन बिल्कुल प्लेट में लेते हैं या फिर हैंड बैक ऑफ द हैंड पे लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं ना, तो जैसे वो सूख जाते हैं, बिल्कुल वैसा हो गया है। मुझे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इसका टेक्सचर। सो दिस इज हाउ द वन हाफ ऑफ माई फेस लुक्स। कवरेज बहुत अच्छी आई है फॉर श्योर, बहुत ही अच्छी कवरेज है, बट ये बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ही ज़्यादा थिक है। लेट्स गो इन विद द ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज अगर मैंने इसे ज़्यादा देर छोड़ दिया ये पैची भी हो सकता है एंड वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्यूटी ब्लेंडर साइड। ब्यूटी ब्लेंडर के लिए मुझे लगता है हमें और फाउंडेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर कुछ प्रोडक्ट अब्सॉर्ब भी करता है। तो सेम कवरेज के लिए आई थिंक हमें थोड़ा और प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो कुछ और डॉट्स, दिखने में ये फाउंडेशन बिल्कुल मेकअप फॉरएवर जैसे फाउंडेशन जैसा लगता है। उसकी बॉटल और इसकी बॉटल सेम है। जब ये रिलीज हुआ तो मुझे लगा था प्रॉब्ली उसका ड्यूप होगा, बट मैंने वो भी यूज करा हुआ है, एटलीस्ट ट्राई तो मैंने फॉर श्योर करा हुआ है, और वो इतना थिक नहीं है। ये तो बहुत ही थिक है। ओके, सो दिस इज व्हाट द फाउंडेशन लुक्स लाइक आफ्टर ब्लेंडिंग। मैंने पूरा फेस ब्लेंड कर लिया है। ये वाला साइड विद द ब्यूटी ब्लेंडर, ये वाला साइड विद द ब्रश। शेड स्लाइटली लाइट है, बट ये ऑक्सीडाइज होता है ऐसा मैंने सुना है, तो मैंने थोड़ा सा फेयर लिया था। अब देखेंगे हम ये होता है नहीं होता है। लगा के अच्छा लग रहा है, एज यू कैन सी। ऐसा नहीं है बहुत केकी हो गया है, कुछ ग्लो भी है स्लाइटली ऑन द फेस। बट एक प्रोसेस होता है ना जो आप लाइक करते हो फाउंडेशन लगाने का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये मतलब बहुत ही टायरिंग था इसका एप्लीकेशन, ये इतना थिक है। ये ब्यूटी ब्लेंडर से फिर भी मैं इजीली इसको ब्लेंड कर पाई, बट ब्रश से तो नाइटमेयर था फाउंडेशन को ब्लेंड करना। ये लिटरली ये सबसे अलग फाउंडेशन की फॉर्मुलेशन है जो मैंने यूज़ करी अब तक। बहुत थिक है ये। आज मैं सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने लगाने वाली हूँ, बिकॉज देखते हैं बाकी सब प्रोडक्ट्स कैसे लेयर होते हैं इसके साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फाउंडेशन लग बहुत अच्छा रहा है आफ्टर एप्लीकेशन। बहुत ही इवन एप्लीकेशन हुई है, वेरी हाई कवरेज। दिस इज ग्लो भी है फेस पे फॉर श्योर, मैटिफाई नहीं हो गया है फेस, ड्राइनेस इतनी फील नहीं हो रही है अभी तक तो। एंड अब कंसीलर लगा के देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है, कैसे और प्रोडक्ट्स इसके ऊपर लेयर होते हैं। सो कंसीलर के लिए मैं नार्स क्रीमी कंसीलर इन द शेड कैरमल यूज करती हूँ ऑलवेज। दिस इज माई फेवरेट कंसीलर। ब्लेंडिंग इट विद द ब्रश। ये जो फाउंडेशन है हम इसे लिटरली कंसीलर की तरह भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज कंसीलर का जैसे थिक फॉर्मुलेशन होता है, काफी थिक इसका भी फॉर्मुलेशन है। तो अगर आप कंसीलर यूज नहीं करना चाहते और बहुत हैवी बेस नहीं क्रिएट करना चाहते, कलर करेक्टर पहले यूज करो, उसके बाद फाउंडेशन लगा लो, तो वो डार्कनेस वैसे ही कैंसिल कर देगा। जब ये फर्स्ट आया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे ओपन करके यूज़ करा था, तो मैंने इसे हाथ पे ट्राई करा था, और तब से ही मुझे तभी ये बहुत थिक लगा था। इसलिए मैंने अब तक वीडियो बनाई नहीं थी इसके ऊपर, बिकॉज मेरे को थिक फाउंडेशंस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मतलब जितने ज़्यादा पतले हो सके फाउंडेशन में उतना पतले फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। ये तो बहुत थिक था, तब से मेरा मन नहीं था कि मैं वीडियो क्रिएट करूँ, बिकॉज फाउंडेशन उतना अच्छा था नहीं। फॉर्मुलेशन आई डोंट नो, या फिर ये कैसे फेस पे लगता है वो सब मैंने ट्राई किया नहीं था। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। जनरली मैं कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू नहीं करती हूँ जब तक मैं एटलीस्ट इसे 2 और 3 टाइम्स यूज़ ना कर लूँ। बट आई थिंक ये चीज़ एक फर्स्ट इंप्रेशन वाली थी कि मैं बताऊँ कि ये कैसा है, हाउ डज इट फील। तभी मैंने इसका आज फर्स्ट इंप्रेशन आपके साथ करा है। सो फॉर कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज़ Too Faced Born This Way कंसीलर। दिस इज़ माई फेवरेट कंसीलर। आई एम इन द शेड वनीला। ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैं ऑलवेज यूज़ करती हूँ, तो मेरे को पता है कि ये कैसे वर्क करते हैं। जनरली जब भी मैं मेकअप करती हूँ मैं हाई पॉइंट्स हाईलाइट करती हूँ, बट मैं आज नहीं करूँगी, बिकॉज अगर हाई पॉइंट्स पे कंसीलर लगा लो तो फिर फाउंडेशन कैसा है पता नहीं लग पाता है। फाउंडेशन की कवरेज, ब्राइटनेस, ये सब फिर नहीं पता लग पाता। तो इसलिए मैं आज हाई पॉइंट्स पे कंसीलिंग नहीं कर रही हूँ, ब्राइटनिंग नहीं कर रही हूँ। लेट्स सी हाउ दैट गोज। सो अब तक कंसीलर बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया है, कोई इशू नहीं आया है टिल नाउ। कलर करेक्टिंग कंसीलिंग दोनों हो गई है, एंड दिस इज हाउ माई अंडर आइज लुक राइट नाउ। सो फाउंडेशन ने डेफिनेटली एक कवरेज ऐड करी है फॉर श्योर, क्योंकि कलर करेक्टर लगाने के बाद और कंसील करने के बाद कोई डार्कनेस नहीं अंडर माई आईज, एंड डेफिनेटली बहुत ग्लोई लग रहा है।
सो ऑल्दो फाउंडेशन बहुत थिक था और मुझे पसंद नहीं आया, बट अब तक ही अच्छा लग रहा है. सो लेट्स सी हाउ दैट गोज. For powdering my under eyes, I'm using Huda Beauty Peach Pie Powder, my current obsession. मुझे बहुत अच्छा लगता है पाउडर. ये इंडियन स्किन टोन्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर किसी के डार्क सर्कल्स हो, उसे कलर करेक्ट करने के लिए स्लाइटली. ये कलर करेक्ट नहीं है, बट ये डेफिनेटली कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मुझे ग्रे और एशी अंडर आइज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं प्रेफर करती हूँ कलर करेक्टर भी यूज़ करना और उससे पाउडर से भी करेक्ट करना. So this is what my under eyes looks like after powdering. अभी तो ये ठीक ही लग रहा है. So let's see how that goes. Now I'm going to do full face, like पूरा base जैसे भी मैं करती हूँ. For blush I'm using this Rare Beauty blush in the shade Hope, and I'm using this particular blush because मैं Rare Beauty के blush हमेशा यूज़ करती हूँ, हमेशा. So मुझे पता है कि कैसा परफॉर्म करता है, तो अगर फाउंडेशन के साथ कुछ भी इशू आता है तो मुझे पता है कि ये फाउंडेशन है एंड नॉट द ब्लश. आई थिंक रेयर ब्यूटी हैज़ द बेस्ट ब्लश फॉर्मुलेशन. अगर क्रीम ब्लश में कोई बेस्ट ब्लश है तो वो डेफिनेटली रेयर ब्यूटी है. इसकी फॉर्मुलेशन बेस्ट है, मुझे इससे अच्छा कोई ब्लश नहीं लगता. तो दिस इज़ व्हाट माय फेस लुक्स आफ्टर अप्लाइंग ब्लश. मैं ब्राइटनेस डिम कर रही हूँ सो दैट अच्छे से दिख पाए ब्लश का कलर. आई डोंट नो व्हाई रिंग लाइट में दिखता नहीं है. सो बहुत ही अच्छा लग रहा है फॉर श्योर. अगर आप कोई मैट ब्लश अप्लाई करोगे तो आप उसको जल्दी ब्लेंड करना, बिकॉज मैट ब्लशेस बहुत जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं मैट फाउंडेशंस पे. सो दैट्स माय टिप फॉर यू गाइस. सो क्रीम ब्लश बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया है. अब मैं लगाऊंगी क्रीम कॉन्टोर. सो वो क्रीम कॉन्टोर आई एम यूजिंग Chanel's Le Beige ब्रॉन्जर. दिस इज इन द शेड टैन मीडियम ब्रॉन्ज. So definitely I don't think अब कोई issue आएगा with cream products. And now I'll apply powder products, and powder products में definitely issue नहीं आता है because पूरा face powder करने के बाद कुछ issue आता नहीं है with the base. I'm excited to see कि ये natural lighting में कैसा लगता है. A lot of foundations do not look good in natural lighting. Ring light में सब अच्छा लगता है. So let's see, let's be quick because sunlight भी अब जाने का टाइम हो रहा है. It's I think 5 or 5:30 right now. Okay, so I'm done with contouring. This is what it looks like. सारे क्रीम प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से लेयर हो गए ऑन टॉप ऑफ दिस फाउंडेशन. कोई इशू नहीं आया है टिल नाउ. एंड माई फेस लुक्स वेरी ग्लोई बिकॉज ब्लश भी ग्लोई है और बेस भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्लोई है टिल नाउ. देखते हैं बाद में कैसे चीज़ें एंड होती हैं. लेट मी क्विकली कम बैक आफ्टर यूजिंग ऑल द पाउडर प्रोडक्ट्स एंड डूइंग माई ब्राउज. So I'm back after doing full face of makeup, and this is what I've done today. Before talking about anything, I want to show this to you guys in the natural lighting because थोड़ी देर में natural light चली जाएगी and natural lighting is the best. कभी कभी सही नहीं दिखता है इसमें मेकअप, but most of the times हमेशा accurate दिखता है. So let's see how this looks in the natural light, which is the sunlight. So this is what it looks like in the natural lighting. अभी it's evening time, रात होने वाली है I think 1 hour में, और so उसी टाइप की लाइटिंग है. It's not harsh sunlight, ऐसा कुछ नहीं है. So I want you guys to observe everything and later on इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. So although ये बहुत थिक है but ये फेस पे एक वियर्ड लेयर टाइप ऑफ फॉर्म नहीं कर रहा है. Definitely looks good and shade is also very nice. It's a perfect match. अच्छा वो मैंने अभी दिखा दिया, नहीं तो सनलाइट चली जाती फॉर श्योर बिकॉज और थोड़ी देर में बाहर अंधेरा ही हो जाता. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फाउंडेशन. आई थिंक लेयर बहुत अच्छे से हुए हैं. सारे प्रोडक्ट्स, क्रीम्स, पाउडर्स, सब चीज़ बहुत अच्छे से लेयर हुई है. बट वन थिंग दैट कैन नॉट बी चेंज इज़ दैट इट इज़ सुपर थिक. मतलब बहुत ही ज़्यादा थिक है. मैंने आज तक इतना थिक फाउंडेशन नहीं यूज़ करा है. हुडा ब्यूटी से भी आई थिंक थोड़ा सा थिक है ये. सो दैट्स अ बमर. थिक फाउंडेशंस किसी को नहीं अच्छे लगते आई फील, बिकॉज ऐसा लगता है स्किन पे इतना मोटा लेयर लग गया है. थोड़ा सा हैवी है ये फाउंडेशन फॉर श्योर. ऐसा आपको फील होगा आपने कुछ लगा रखा है, बिकॉज मेरे को अभी भी फील हो रहा है दैट जैसे मैंने कुछ फेस मतलब लगाया हुआ है. जितने भी फाउंडेशन में यूज़ करती हूँ, फिट मी अफोर्डेबल कैटेगरी में डियोर फाउंडेशन, लग्जरी में टॉम फोर्ड वाला फाउंडेशन,
स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन फॉर दैट मैटर अफोर्डेबल में आता है। ये सब बहुत ही थिन है, अगर लगाओ तो भी फुल कवरेज देता है, बट ये इतना ज़्यादा थिक है, डेफिनेटली फुल कवरेज है। फिनिश बहुत सुंदर है, अच्छा लुक आ रहा है ओवरऑल फेस पे, बट ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा ये उतना ज़्यादा थिक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सम अदर पॉइंट्स, सो मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया है कि मुझे कैसा फाउंडेशन लगा। नाउ मैं पॉइंट वाइज सब कुछ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग विद द प्राइस, दिस फाउंडेशन रिटेल्स फॉर 379 रुपीज़। डिस्काउंट के बाद हमें 349 का मिल जाता है। प्राइस डेफिनेटली बहुत अच्छा है इसका, बिकॉज हमें 349 रुपीज़ में ना 40 ml ऑफ फाउंडेशन मिल रहा है। हर फाउंडेशन कोई भी देख लोगे आप 30 ml ऑफ प्रोडक्ट होता है, इसमें हमें 10 ml ज़्यादा मिल रहा है और प्राइस बहुत कम है। 349 बहुत ही कम होता है फॉर अ फाउंडेशन। सो नाउ टॉकिंग अबाउट शेड रेंज, 10 शेड्स मेंशन करे हुए हैं साइट पे, बट 8 शेड्स टोटल अवेलेबल है। शेड्स बहुत ही कम है। इंडियन स्किन टोन में अगेन यू नो एक वैरायटी होती है, बट जब अफोर्डेबल ब्रांड्स की बात आती है शेड्स बहुत कम ही होते हैं। स्विस ब्यूटी के कोई भी फाउंडेशन ले लो आप, मार्स का कोई भी ले लो, फॉर दैट मैटर मामा अर्थ का भी मैंने देखा है, सब 10 शेड्स ऑफ फाउंडेशन ही निकालते हैं, और भी निकालने चाहिए, बिकॉज अगर अफोर्डेबल है तो सबके लिए अवेलेबल भी होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। मिक्स और मैच करके आप कितना ही कर लोगे, वो एक पॉइंट के बाद अनोइंग हो जाता है। मैं जो प्रेफर करती हूँ, मैं यही प्रेफर करती हूँ मेरे को एग्जैक्ट शेड मैच मिल जाए और कुछ भी नहीं, बिकॉज मैं उसे मिक्स नहीं करती रह सकती, क्योंकि हमेशा में जब भी बाहर जाना होता है मेकअप के लिए टाइम हमेशा हमारे पास कम होता है। सो शेड रेंज बहुत डिसअपॉइंटिंग है, 8 शेड्स ओनली। नाउ टॉकिंग अबाउट कवरेज, सो ये एक हाई कवरेज फाउंडेशन ही है, इस पर मेंशन भी है, एप्लीकेशन के बाद भी यू कैन सी ये हाई कवरेज देता है, बहुत हाई कवरेज देता है फॉर श्योर। इसकी कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी थिक, जो कि यू नो आई डोंट लाइक। नाउ टॉकिंग अबाउट कि हम कौन से सीजन में वेयर कर सकते हैं, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप इसको विंटर्स में ही वेयर करना, बिकॉज समर्स में ये ऑलरेडी बहुत थिक है और गर्मी लगेगी और ये फाउंडेशन पहनना शुरू हो जाएगा। बिकॉज कोई भी फाउंडेशन अच्छे से अच्छा लो, स्वेटिंग होगी तो वो हट सकता है, क्योंकि आप स्वेटिंग होगी तो आप उसको वाइप करोगे टिश्यू से और वो हट जाएगा। सो गो फॉर दिस फाउंडेशन इन विंटर सीजन, समर्स के लिए मुझे नहीं लगता है बना है। एप्लीकेशन की बात करें तो मैंने ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर दोनों यूज करा है, बट ब्रश से मुझे लगा मुझे बहुत एफर्ट पुट इन करना पड़ा, ब्रश को बहुत ड्रैग करना पड़ा फेस पे, उससे ज़्यादा ईजी मुझे ब्यूटी ब्लेंडर लगा, बिकॉज ब्यूटी ब्लेंडर एक तो एक्सेस प्रोडक्ट भी पिकअप कर लेता है, तो केकी होने के थोड़े कम चांसेस हैं, एक अच्छा यूनिफॉर्म एप्लीकेशन भी मिलेगा, ब्रश से भी मिलेगा फॉर श्योर, बट ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ईजी था कंपेयर टू ब्रश। नाउ टॉकिंग अबाउट इफ दिस प्रोडक्ट हैज़ फ्रेग्रेंस, क्योंकि कुछ लोगों को अपने स्किन केयर या मेकअप में फ्रेग्रेंस नहीं पसंद होती, तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक फ्लोरल फ्रेग्रेंस है। ऑल्दो फेस पे लगाने के बाद खुशबू तो कोई भी नहीं आती है, कोई भी फाउंडेशन या प्रोडक्ट हो, बट स्टिल जिन लोगों को एलर्जीज हो, इरिटेशन हो या कुछ भी हो सकता है, तो उनके लिए इसमें बहुत सारी फ्रेग्रेंस है फॉर श्योर। सो मैंने अभी फाउंडेशन यहाँ लगा लिया है, देखो कितना ज़्यादा थिक है। सो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लगा लिया है, एंड आफ्टर सम टाइम हम ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट करेंगे, सो दैट हमें पता चल जाए हमें कौन सा शेड लेना चाहिए, एग्जैक्ट मैच या फिर कुछ शेड्स डार्कर। सो आई हैव स्वॉच दिस, थोड़ी देर में हम ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ इट गेट्स केकी और नॉट, सो डेफिनेटली ये केकी नहीं होता है, बट अगर आप बहुत बिल्ड करो तो ये हो सकता है फॉर श्योर, बिकॉज थिक फॉर्मुलेशन है एंड फाइन लाइन्स में सेटल नहीं होता है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। ऑल्दो ये इतना थिक फाउंडेशन है, या अब तक फाइन लाइन्स में सेटल नहीं हुआ, केकी भी ये नहीं हुआ, बहुत चांसेस है कि हो जाए अगर हम इसे बहुत ज़्यादा बिल्ड कर ले तो, बट फॉर नाउ ये बिल्कुल भी केकी और सेटलिंग नहीं हुई है। सो नेक्स्ट पॉइंट इसकी, अगर हमारे पोर्स या ड्राई पैचेस एम्फोसाइज करता है, तो आई डोंट थिंक ये एम्फोसाइज करता है, बट आपको इसके, अगर आप ये फाउंडेशन यूज करते हो तो आपको इसके नीचे बहुत अच्छे से स्किन केयर, मॉइस्चराइजेशन सब चीज़ करना चाहिए। लेट्स डू द ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट। सो मैंने फेस पे पाउडर करा हुआ है एंड लेट्स सी इफ इट ट्रांसफर। सो इट डेफिनेटली डजंट ट्रांसफर, बिकॉज पाउडर करने के बाद फाउंडेशन जनरली नहीं करते हैं ट्रांसफर, सो इट डिडंट ट्रांसफर। ऑक्सीडाइजेशन टेस्ट अब हम करेंगे। सो टेकिंग अ लिटिल बिट नाउ एंड लेट्स सी इफ इट हैज ऑक्सीडाइज्ड और नॉट। सो यू कैन सी फर्क तो आया है, ऑक्सीडाइज हुआ है, फाउंडेशन डार्कर हो गया है, कम से कम एक शेड या 2 शेड का डिफरेंस तो आया है। तो जब भी आप ये फाउंडेशन परचेज करो, आपको याद रखना है कि ये लगाने के बाद थोड़ा सा डार्क हो जाता है फेस पे, तो आप 1 या 2 शेड्स लाइटर ले, 1 शेड तो लेना ही चाहिए।
जो भी मुझे पॉइंट्स डिस्कस करने थे वो मैंने कर लिया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस विद दिस फाउंडेशन इज़ कि ये मुझे कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बट इसका फिनिश बहुत अच्छा है। ये एक बहुत ही लग्जरी फाउंडेशन की तरह वर्क करता है, जस्ट लाइक हुडा ब्यूटी का जो फॉर फिल्टर था वो बहुत अच्छा था ब्राइडल मेकअप के लिए। तो ये सिमिलरली ये फाउंडेशन हैवी ड्यूटी फाउंडेशन है। ये एवरीडे ऑफिस वेयर वो काइंड्स का फाउंडेशन नहीं है, इट इज़ अ हैवी ड्यूटी फाउंडेशन। आप किसी ब्राइडल आप अगर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हो आप ब्राइड्स भी यूज़ कर सकते हो ये, या फिर अगर आपको कोई शादी या इस टाइप के फंक्शन या इवेंट्स में जाना हो आप तब यूज़ कर सकते हो, बट ये एवरीडे फाउंडेशन नहीं है। मुझे भी फाउंडेशन लगाए हुए एटलीस्ट मिनिमम 2 आवर्स तो हो ही चुके हैं, बट स्टिल फाइन लाइंस में बिल्कुल भी सेटल नहीं हुआ है। और ये काफ़ी शॉकिंग बात है बिकॉज कोई भी फाउंडेशन हो वो सेटल इन कर ही जाता है मेरे फेस पे, ऑल्दो मैंने पाउडर करा है, बट स्टिल कोई भी फाउंडेशन हो फाइन लाइंस में सेटल हो जाता है, ये नहीं हुआ। तो इस प्रोडक्ट के बहुत सारे खुद के प्रोज एंड कॉन्स हैं और आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्रो आपके लिए मैटर करता है और कौन सी चीज़ आपके लिए कौन बन जाता है, डिसएडवांटेज बन जाता है। सो आई थिंक ये फाउंडेशन बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा एंड काफ़ी लोगों के लिए ये बिल्कुल नो होगा। सो द बॉटम लाइन, द फाइनल थिंग इज, क्या मैं रीपर्चेज करूंगी? डेफिनेटली नो, क्योंकि इससे बहुत अच्छे फाउंडेशंस अवेलेबल हैं। ये एक वन एंड ओनली बहुत अच्छा फाउंडेशन नहीं है, बट हाँ कवरेज वाइज ये एक अच्छा फिनिश देता है। बट मतलब इसके प्रोज एंड कॉन्स इतने अप एंड डाउन है कि मैं एक फाइनल येस और नो नहीं दे सकती। जिन लोगों को थिक फाउंडेशन से कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा है, बट जिन्हें थिक फाउंडेशन से चिढ़ है, अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए ये नो है। और मुझे नहीं पसंद तो मेरे लिए मतलब I am leaning more towards no than yes. So I give this a good 6.5 out of 10. And yeah, it's for now you to decide. I've shown you how this looks in all kinds of lighting, and yeah, so now it's up to you if you like this foundation or not. I have been in the mid, ठीक अच्छा भी है नहीं भी है, so that's what my final verdict is. So yeah, this is it for the video. I hope you guys like the review. I hope you guys like this video. If you want me to review any other product, please do let me know in the comment section below. And if you have any other queries or anything related to this product, you can always DM me or you can ask me in the comment section below. And yeah, this is it for the video. If you like the video, please don't forget to give it a big thumbs up and do subscribe to my channel. Bye.